हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों जी हां, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आपको लगता है कि दुनिया का अगर सबसे ज्यादा थ्रिल कहीं पे है तो वो स्टॉक मार्केट में है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों उससे भी बड़ी थ्रिलिंग वाली कोई जगह है तो दोस्तों वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जहां पे स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा थ्रिल मिलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि आखिर ये क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल करेंसी है और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बिटकॉइन जो कि हम आज बात करने वाले हैं। आपको ये बिटकॉइन किसी भी फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से आपके हाथ में कोई नोट होते हैं, आप उस नोट को पकड़ते हैं, उससे कोई चीज खरीदते बेचते हैं, लेकिन बिटकॉइन का ये सिर्फ एक सांकेतिक रूप है यहाँ पे देखने के लिए कि बिटकॉइन ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होता है। और बिटकॉइन की जो आज की इंडियन मार्केट में रियल वैल्यू चलती हुई दिखाई दे रही है, अगर उसको आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 14 लाख रुपए के आसपास की इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू चलती हुई दिख रही है। 13,82,757 रुपए भी लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू आज के दिन की चलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लगभग 23 नवंबर का आज का दिन है और आज के दिन की ये वैल्यू चलती हुई दिखाई दे रही है। ये हर मिनट हर सेकेंड ये भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की तरह बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है। कोई भी शेयर आपने दुनिया में देखा होगा कि क्या उसकी वैल्यू 14 लाख 15 लाख रुपए होती है? नहीं होती। आपने यहाँ पे खाली एक शेयर है दुनिया का जो बर्कशायर हैथवे है, जिसके शेयर की कीमत बहुत लंबी चौड़ी देखी जाती है, लेकिन वहां पे उसका कारण यह है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया पागल है इसको खरीदने के पीछे? तो दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे है एक प्राइवेसी वाला कोई काम जिसको यहाँ पे सभी लोग यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप बैंकों में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो जानकारी होती है वो गवर्नमेंट को होती है, किसी भी देश की सरकार होती है, वो वहां पे रेगुलेटेड होते हैं और उसके बाद आपके किसी भी करे हुए ट्रांजेक्शन की जो जानकारी होती है वो आपकी सरकार को, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स विभाग को, सभी को पता होती है। लेकिन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और ये डिजिटल करेंसीज की दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये सारा जो काम होता है ब्लॉकचेन के जरिए होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार जो है या उनका कोई भी सीधा सीधा जो इंटरफेरेंस है वो इस करेंसी पे नहीं होता है, यानी कि वो डीरेगुलेटेड है ये सारी करेंसीज और दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस करेंसी को रेगुलेट नहीं कर पाती और उसको यहाँ ना कि ट्रेस कर सकते हो, इसको आसान भी नहीं इसको ट्रेस करना है, जिसके कारण से इस करेंसी की जो डिमांड है लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसकी लिमिटेड सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इसकी जो सप्लाई है बहुत ही लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख, यानी कि 21 मिलियन जो है बिटकॉइन पूरे दुनिया में टोटल आ सकते हैं। और टोटल 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन अगर होंगे तो अगर सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख लोग मैक्सिमम एक एक कॉइन भी लेते हैं तो उनको मिल सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा लोग हैं भारत, पूरी दुनिया में लगभग 700 करोड़ से ऊपर की आबादी है और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो कैसे ये सप्लाई को पूरा किया जा सकता है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक बिटकॉइन जो होता है उसको भी 10 करोड़ हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि आपका 1 रुपया होता है जिसको आप 100 पैसे में तोड़ सकते हो, ठीक उसी तरीके से एक बिटकॉइन को 10 करोड़ हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई बिटकॉइन खरीदना है तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदे। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे 0.01 बिटकॉइन भी जो है वो खरीद सकते हैं। यानी कि आपको अगर 14 लाख रुपए का अगर एक बिटकॉइन आता है तो आपको, अगर आप 14,000 रुपए देते हैं तो आपको उस फ्रैक्शन में उतने हिस्से के बिटकॉइन भी आपको मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप जितना पैसा देंगे आप उस हिसाब से उतने बिटकॉइन के मालिक के हकदार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बहुत साफ कर दूं, इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये करेंसी जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पे आप अपने पूरे के पूरे पैसे डुबा सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी यहाँ तक ये कहा जा सकता है कि आपके कुछ पैसे तो बच जाएंगे अगर स्टॉक मार्केट डूब भी गया, और हो सकता है फ्यूचर में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पैसे डूबे तो यहाँ पे ना आप कोई कंप्लेन कर सकते हो, ना किसी के पास जा सकते हो, ना पुलिस आपकी सुनेगी, ना सरकार आपकी सुनेगी, ना कोई क्राइम ऑफिस सुनेगा। और यहाँ पे अगर आपने अपनी गलती की और अगर आपके पैसे डूब गए
तो इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो इन मार्केट्स में काम करने से पहले अपनी पूरी सोच समझ, अपने रिस्क प्रोफाइल को पूरा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके, पता चल सके कि स्टॉक मार्केट के सिवा भी कोई एक ऐसी जगह है जहां पे लोग पैसे कमाते हैं और लोग काम करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये काम चलता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके प्राइस की, तो आज के दिन दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में चार्ट में आप देख सकते हो $18,600 के आसपास का इसका जो करंट भाव है वो चलता हुआ दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने फिर से प्रीवियस हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे इतना बिटकॉइन में इतना तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी मार्च के टाइम जब कोरोना में क्रैश आया था कोरोना का, तो इस बिटकॉइन ने भी अपना लो लगाया था। लगभग $4,000 के आसपास का जो लो था वो यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से ये लगभग 4.5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न जो है मार्च के लो से दे चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा इंडेक्स है जो यहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे। क्या आपको निफ्टी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया? नहीं। डाउ जोन्स ने दिया? नहीं। S&P 500, नेस्डैक या दुनिया के कोई भी दुनिया के बड़े इंडेक्स ने रिटर्न दिया? तो जवाब होगा नहीं। कुछ एक स्टॉक छोड़ दिए जाए दुनिया के बड़े, टेस्ला और इस टाइप के, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छे मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन इस बिटकॉइन में आपको 4.5 गुना का रिटर्न मिलता हुआ दिखा। और सबसे बड़ी यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ही शानदार है। 2017 का समय जिसको नहीं पता उसको मैं एक बार फ्लैशबैक में अगर ले जाऊं आप लोगों को, तो दोस्तों ये 2017 का जो टाइम था वो एक ड्रीम रन था इस बिटकॉइन के लिए, जब आप देखेंगे कि इस बिटकॉइन में एक ऐसे रिटर्न आए थे जो कि दुनिया में कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। यहाँ पे लगभग 2017 की शुरुआत में $1,000 के आसपास बिटकॉइन का भाव हुआ करता था, और लगभग 2017 के एंड में अगर आप जाएंगे तो $20,000 का हाई, यानी कि एक साल में अगर किसी ने $1,000 इन्वेस्ट किए तो उसके $20,000 यानी 20 गुना पैसा जो है एक साल में बनता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि उसके बाद एक तेज गिरावट भी आती हुई दिखाई दी थी। प्रॉफिट बुकिंग या क्रैश बोला जाए तो भी कम नहीं होगा। उस क्रैश में $20,000 के बाद वो प्राइस गिर गिर के लगभग $3,200 के आसपास आया था। तब लोगों को ये लगा था कि वाकई में यहाँ पे एक बबल फूटा था, और बबल फूटने के बाद एक तेज गिरावट होती हुई दिखाई दी। लेकिन बिटकॉइन में सेम रिटर्न के साथ साथ गिरावट आई। गिरावट के बाद फिर से डिमांड बढ़ी, यहाँ पे लोगों ने एक्यूमुलेशन किया, रिकवरी आई $14,000 तक की, और उसके बाद अब फाइनली आप देखेंगे जरा जूम करने पे तो ये बिटकॉइन फिर से अपने रिसेंट हाई जो कि प्रीवियस हाई थे 2017 के, वहां आता हुआ दिखाई दिया। अब आपने यहाँ पे मेरे थंबनेल को पढ़ा कि ये करोड़पति बना सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, ये करोड़पति डेफिनेटली इसलिए बना सकता है क्योंकि अगर आप इसके इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे, जहां पे मैं अगर आपसे बात करूं तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो प्रीवियस हाई है वो लगभग $20,000 के आसपास चल रहा है, और हम वापस कहने के 18,500 $19,000 के आसपास आ गए। तो अगर ये $20,000 का लेवल पार करते हैं तो यहाँ पे कितनी तेजी आ सकती है? दोस्तों इसका जवाब आपको मिलेगा हिस्टोरिकल, अगर आप जाके देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे $20,000 वाला 2017 का चार्ट दिख रहा है, तो आपको पहले के जो चार्ट्स है वो बहुत छोटे नजर आएंगे। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा हाइड कर दें तो आपको दिखाई देगा एक और शार्प अप मूव वाला कैंडल। तो दोस्तों ये जो समय था ये था सन 2013-2014 के आसपास का, जब बिटकॉइन में बहुत तेज अप मूव आता हुआ दिखाई दिया था। उस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस 2013 के मिड के आसपास अगर मैं बात करूं सिर्फ $60-70 के आसपास चलते थे, और उसी साल में के एंड तक वो जो प्राइस थे लगभग $1,240 के आसपास पहुंच गए थे। कई गुना का मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ आया था, और उसके बाद बिटकॉइन में बहुत जोर से क्रैश आया था, और पिछले अगले 2-3 साल तक ये बिटकॉइन जो था एक छोटी सी रेंज में कारोबार कर रहा था। लेकिन फाइनली 2014 से 2017 के शुरुआत में यहाँ पे फिर से चार्ट पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। $1,240 का लेवल जैसे ही स्टॉक ने, इस बिटकॉइन ने जैसे ही पार किया, उसके बाद 1200 से ये बढ़ के सीधा 20,000 होता हुआ दिखाई दिया। तो अब यहाँ पे जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 2-3 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद कहीं ना कहीं फिर से बिटकॉइन $20,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये $20,000 का लेवल पार होता है तो यहाँ पे दोस्तों जो मूवमेंट है बहुत बड़ी हो सकती है, और यहाँ पे जिस तरीके के लोग मान के चल रहे हैं कि आगे चल के बिटकॉइन जो है $1,00,000 या $1 मिलियन तक भी जा सकता है, तो दोस्तों वो तो समय बताएगा कि वो कहां जाएगा। क्योंकि आज से कई सालों पहले तो कई लोग ऐसे थे जिसने कहा था कि
कुछ लोग बिटकॉइन दे करके पिज़्ज़ा खाते हुए दिखाई दे, तो आज तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी, क्योंकि पिज़्ज़ा आज उनको कई लाखों करोड़ों रुपए का पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो ठीक उसी तरीके से भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में या फिर इस टाइप के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों रिस्क जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ये डीरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इंट्राडे में भी अगर आप देखेंगे तकरीबन कई हजारों डॉलर का जो मूव है इंट्राडे में ऐसे आसानी से हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 1000-2000 डॉलर ऊपर नीचे कभी भी कहीं भी हो जाते हैं, तो आपके जो पूरे पैसे वो यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक नॉलेज के लिए एक वीडियो था कि स्टॉक मार्केट को तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं दुनिया में जहाँ पे भी लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट नॉलेज जरूर रखनी चाहिए हर फील्ड की, कि जब जहाँ मौके मिले तो वहाँ पे अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप थोड़े बहुत पैसे बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप कोई भी पैसे बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जो भी काम काज है उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें, उसके बाद ही जाके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोची करें, तब तक। अदरवाइज नहीं तो आपको बहुत लंबा चौड़ा जो नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।